हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने बेसिक एक प्रोग्राम देख लिया जावा का और ये समझा है कि क्लास कैसे बनती है, क्यों बनती है और मेन मेथड क्या है। और हमने एक बेसिक सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था पिछली बार। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी बात कर रहा था और जावा में ऑब्जेक्ट्स ही सारा काम करते हैं। क्लास केवल एक आर्किटेक्चर है। ऑब्जेक्ट उस आर्किटेक्चर से बनाई हुई कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट से ही सारे काम होते हैं, क्लास से डायरेक्टली आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं जावा में। उसका सिंटेक्स ये है कि आप पहले क्लास नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद कोई भी नाम देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल में दिया है आर, और फिर उसके बाद लिख देंगे न्यू और फिर क्लास का नाम और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स और सेमीकोलन से टर्मिनेट हो जाएगी स्टेटमेंट। इससे आर नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। असल में आर में उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाता है। रेफरेंस वेरिएबल एक तरह का इम्प्लिसिट पॉइंटर है। इम्प्लिसिट यानी कि वो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है। मान लीजिए a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो इम्प्लिसिटली a इज ग्रेटर देन c। वही मतलब है रेफरेंस वेरिएबल का कि वो ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है और वो असल में ऑब्जेक्ट ही है। आपको कुछ कहने या बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ऑब्जेक्ट जो बना है मेमोरी में उसको इसी नाम से रिफर करेंगे। Objects in Java are created dynamically. They don't have names. They are referenced by this reference variable. Dynamically create होते हैं मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। प्रोग्राम कंपाइल करते समय कभी भी ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते। चलिए अब सी से शुरुआत करते हैं। सी में आपने पहले अगर एक वेरिएबल बनाया int a इक्वल्स टू 5, तो मेमोरी में एक स्टैटिक एलोकेटेड ब्लॉक आ जाएगा और एक लोकेशन होगी जो यहाँ मैंने मान लिया है कि सपोज 100 है। वहाँ पे एक ब्लॉक बन जाएगा इंट के लिए और वहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगी वैल्यू। असल में ऐसे स्टोर होता नहीं है, मेमोरी में सब कुछ बाइनरी में होता है, मगर ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है। अच्छा, मान लीजिए मैंने इंट स्टार पी लिखा। स्टार पी का मतलब है मैं एक पॉइंटर बना रहा हूं इंटीजर का। ये पी कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ये किसी मेमोरी ब्लॉक जो कि इंटीजर स्टोर करता है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। एक तरह से ये पी एक ऑब्जेक्ट की तरह है सी में। तो उसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं सी में? पी इक्वल्स टू इंट स्टार मैलॉक साइज ऑफ इंट। उससे क्या होता है मेमोरी में, स्टार पी नाम का नाम तो दिया नहीं जाता मेमोरी में, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे बनाया है। एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मान लीजिए उसका एड्रेस है 2000, उसमें 150 स्टोर होगा। 150 भी मैंने माना हुआ है कि मान लीजिए कोई एक इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट की है प्रोसेसर ने, तो वो उसका पहला एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ऐसे ही काम करते हैं जावा में ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की असली जगह मेमोरी में है, मगर आपने जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उसमें उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ जाता है। वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं होता है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल केवल एक नाम है और वो उसके पास उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। यही काम सी में पॉइंटर करता है। ये एक डायनामिकली एलोकेटेड ब्लॉक है और ये दोनों स्टैटिकली एलोकेटेड ब्लॉक हैं। मतलब ये दोनों कंपाइल टाइम पे बनते हैं और नीचे वाला हिस्सा एग्जीक्यूशन टाइम पे बनता है। अब जावा में किस तरह से होता है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल क्लास है, मैंने उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया आर। अब रेफरेंस वेरिएबल में इस समय कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने न्यू यूज नहीं किया है और ना ही वो स्टेटमेंट लिखे जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो ये ब्लैंक है। उसके बाद जब मैंने अगली स्टेटमेंट में लिखा आर इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, तो मान लीजिए रेक्टेंगल क्लास में 2 वेरिएबल्स मैंने बनाए हुए थे, प्राइवेट इंट ए, प्राइवेट इंट बी, या इस केस में मैंने एल और बी नाम दिया है।
एज इन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। तो मान लीजिए प्राइवेट इंट एल और प्राइवेट इंट ब्रेथ यानी बी। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आर में ये वाला एड्रेस आ जाएगा, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था सी के केस में। आर इस केस में पॉइंटर जैसा काम कर रहा है और ये मेमोरी लोकेशन में एक जगह होगी एल के लिए, एक जगह होगी बी के लिए, मगर असल में ये एक ब्लॉक जैसा रहेगा। आपको ब्लॉक जैसा दिखेगा नहीं, मगर ये एक ब्लॉक जैसा माना जाता है। रेफरेंस वेरिएबल में इसका एड्रेस आ जाता है। इसी तरह से न्यू काम करता है और ऑब्जेक्ट जब बनते हैं तो मेमोरी का काम इस तरह से होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे की लेसन की बात अगली वीडियो में करेंगे।